नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज गेहूं के विषय में चर्चा करेंगे। गेहूं ये वो शब्द है जिसका नाम लेते ही हमारे जहन में सामने आ जाता है, पर ये वह अन्न है जिसका कि सही तरीके से उपयोग यदि किया जाता है तो बहुत फायदेमंद है, किंतु गलत तरीका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नामों की चर्चा करते हैं। तो हिंदी में गेहूं, संस्कृत में गोधूम या सुमन, इंग्लिश में वीट और लैटिन में ट्रिटिकम वुल्गैर। यह ग्रैमिनी फैमिली को बिलोंग करता है। यह भारत के सभी स्थानों पर पाया जाता है। दानों के आकार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। महागोधूम जो कि पंजाब में मिलता है और इसका दाना काफ़ी बड़ा होता है। मंझूली जो कि मध्य भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों पर मिलता है और इसका दाना महागोधूम से छोटा होता है। दीर्घ गोधूम जिसमें कि शुंडी नहीं रहती है और इसी कारण यह नंदीमुख भी कहलाता है। गेहूं एक ऐसा अन्न है जिससे जितने उत्तम खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं किसी और अन्न से नहीं बनाए जाते हैं। इसके चोकर की बात करें तो दूसरे अन्न का चोकर जानवरों को खिलाने के काम में आता है, जबकि गेहूं का चोकर मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, सेल्यूलोज और खनिज पदार्थ होते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है, आज जो हम आटा यूज़ कर रहे हैं वह जिन आधुनिक चक्कियों में तैयार होता है उसके कारण उसके जो पोषक तत्व हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और यही कारण है दिनों दिन हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता खोते जा रहे हैं। चलिए इसके गुण देखते हैं। तो ये गुरु, मधुर, स्निग्ध, शीतवीर्य, पौष्टिक, वीर्यवर्धक, रुचिकर, वात और पित्त दोनों का नाश करने वाला होता है। अब नया गेहूं कफ कारक होता है और जबकि पुराना गेहूं जो रहता है वो कफ को खत्म करने वाला रहता है। इसलिए जब आप गेहूं लें तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसके प्रयोगों की चर्चा करते हैं। यदि खांसी हो, चेस्ट पेन हो या मस्तिष्क दुर्बलता, उसके लिए बादाम की गिरी का पेस्ट, शक्कर और गेहूं का हरीरा या शीरा हलवा जैसा उसको बना लें और गरम गरम उसका सेवन करें। जिनकी बोन बार बार फ्रैक्चर होती है उनके लिए गेहूं भूनकर पीस लें और शहद मिलाकर उसका उपयोग करें। यदि गुर्दे में पथरी यानी किडनी में स्टोन है तो उसके लिए गेहूं और देशी चना अच्छे से उबाल लें और छान लें, तो जो पानी मिलेगा तो उसका प्रयोग करें। नारू रोग हो उसके लिए गेहूं और सन के बीज इनको पीसकर घी में भून लें और फिर गुड़ मिलाकर खांसी के लिए गेहूं का मोटा चूर्ण 15 ग्राम, सेंधा नमक 2 ग्राम, इन दोनों को करीब 250 ml पानी में उबाल लें। जब पानी 50 ml शेष रह जाएगा तो उसको छान लें और उसका सेवन करें और इस प्रक्रिया को करीब 7 दिन तक रिपीट करते हैं तो आराम मिलता है। बहुत इजी इलाज, तो आपको तो कहीं बाहर जाने की नौबत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे सरल और सुविधाजनक इलाजों को जानने के लिए लाइक कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। पाइल्स के लिए, पाइल्स गेहूं का आटा, भृंगराज यानी कैंथोइडिन उसका रस, इसमें उस आटे को गूंथ लें। गूंथ कर गाय के घी में इसकी पुड़ियाँ बना लें। पुड़ी बनाने पर अब उस पुड़ी को छाछ के साथ खाएं। खाने के पश्चात ऊपर से
1 या 2 मूली खा लें। मूत्रकृच यानी डायसूरिया है, उसके लिए 100 ग्राम गेहूँ पानी में रात भर भिगोकर रख दें। सुबह पीसकर छान लें, उसमें करीब 50 ग्राम मिश्री मिला लें और 7 दिनों तक इस तरह से सेवन करें तो आपको आराम मिलेगा। उसके साथ ही साथ यदि शरीर में ऊष्मा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसमें भी यह प्रयोग काम आएगा। यदि जांघ पर गिल्ठी हो गई हो यानी थाइस पर गठान फॉर्मेशन, उसके लिए आटे की पुल्टिस बनाकर उस स्थान पर बांधें और ये करीब 6 से 8 बार बांधेंगे तो वो यदि गठान है तो छोटी यदि है तो वो वहीं बैठ जाएगी और यदि बड़ी हो गई है तो पककर फूट जाएगी और शीघ्र ठीक हो जाएगी। यदि चोट या मोच आ गई हो, उसके लिए गेहूं को भूनकर पाउडर बना लें। जितना गेहूं है उतना ही गुड़ लें और दोनों को अच्छे से मिला लें और थोड़ा सा घी मिलाकर रोज़ सुबह और शाम करीब 25 ग्राम के आसपास ये डोज लेते रहें। आपकी मोच में आराम मिल जाएगा। यदि कोई विषैला जीव काट गया हो, उसके लिए आटे को सिरके में मिलाकर उस स्थान पर लगा लें। बाल तोड़ या फुंसी हो गई हो, उस जगह पर गेहूं के दानों को मुंह के द्वारा चबा कर महीन पेस्ट तैयार कर लें और उस स्थान पर बांध लें तो वही होगा, या तो वो बैठ जाएगी या पककर फूटकर शीघ्र ठीक हो जाएगी। पीलिया जॉइंटिस, उसके लिए एक करछी को आग में गर्म करें, इतना गर्म करें कि वो लाल हो जाए। लाल होने के पश्चात उस लाल करछी को गेहूं के ढेर में दबा दें। कुछ देर पश्चात गेहूं का तेल निकलकर उस करछी के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। उस तेल को आँखों में लगाने से आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। यदि कुत्ते ने काट लिया और वह कुत्ता पागल है या नहीं, उसकी परीक्षा करना हो, उसके लिए गेहूं के आटे को गूंथकर उसकी मोटी रोटी बना लें और काटे हुए स्थान पर बांध लें। कुछ देर पश्चात उस रोटी को खोलकर किसी कुत्ते के सामने यदि रखते हैं, यदि वो कुत्ता उस रोटी को खा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यदि नहीं खाता है, इसका मतलब जो काटने वाला कुत्ता है वह पागल है। गेहूं का चोकर, जी चोकर जो कि कफनाशक, आंत की शुद्धि करने वाला, इंटेस्टाइन क्लीनर, डाइजेशन को मेंटेन करने वाला, सूजन को दूर करने वाला। इसलिए चोकर का काढ़ा चाय जैसा बनाकर यदि सेवन करते हैं तो उससे शरीर में स्फूर्ति, ताकत की वृद्धि और वीर्य वृद्धि होकर भूख खुलकर लगने लगती है। जिन्हें खांसी, श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम या डायबिटिक हो, उनके लिए इस चोकर का हलवा बनाकर, जिसमें कि थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, शक्कर नहीं डालेंगे, उस हलवे का गरम गरम सेवन करते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। महाप्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। महाप्रयोग इसलिए कहा जा रहा है कि यह प्रयोग हर व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, रोगी हो, प्रेग्नेंट हो, हर एक के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। देखते हैं, करीब 400 ग्राम गेहूं को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। भिगोने के पश्चात उसे अंकुरित होने के लिए 3 से 4 दिन के लिए रख दें। जब यह अंकुरित हो जाए तब इसे छाया वाले स्थान पर सुखा लें। सुखाने के पश्चात इसे भून लें। भूनने के पश्चात इसको खरल कर लें। खरल करने के पश्चात जब इसका सेवन करें तो इसमें करीब 20 ग्राम पाउडर को करीब 100 ml दूध में मिलाकर भली प्रकार पका लें और फिर स्वाद अनुसार शक्कर मिलाकर उसका सेवन करें। इससे जो फायदे होंगे, किसी भी तरह का व्यक्ति हो उसकी शारीरिक दुर्बलता दूर होगी। यदि बच्चे हैं तो उनको यही मात्रा हम 1/4 देते हैं तो वे निरोगी रहेंगे और उनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। जो नव प्रसूतिका हैं यानी जिनको डिलीवरी हुई है या
प्रेग्नेंट लेडी है या पुराना रोगी है, उसके लिए यदि इस चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छे टॉनिक के रूप में काम आएगा। इसलिए जो गर्भवती स्त्री है उसको तीसरे महीने के प्रारंभ होने से ही यह चीज़ देना प्रारंभ कर दें। कई लोगों को मिसकरेज हो जाता है, यानी गर्भस्राव हो जाता है, गर्भपात हो जाता है या असमय डिलीवरी हो जाती है। तो इन सब को दुरुस्त करके सही समय पर डिलीवरी करने की भी जिम्मेदारी इसी प्रयोग की रहती है। तो आइए इस तरह के प्रयोग करके हम अपनी समस्याओं को दूर करें। अब यह सब चीज़ों का उपयोग करके अपने जीवन में अमल करना आपका नज़रिया है। आपका नज़रिया समझिए, जीवन को संवारिए और इसी तरह की बहुउपयोगी जानकारियों को हासिल करते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। यदि अभी आप चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी रिएक्शन कमेंट्स द्वारा हमें ज़रूर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अन्य लोगों को भी देखकर पता चलेगा कि यह जो है प्रोग्राम क्या है। तो इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।